अरे बेटा आरती, मुझे आज एक ही पराठा देना। आज ज्यादा भूख नहीं है। शाम को पकौड़ियाँ कुछ ज्यादा ही खा ली थी। आरती मुस्कुराते हुए थाली में 2 पराठे रख देती है। पापा जी, थाली में अगर 2 पराठे रहेंगे तो भूख अपने आप लग जाएगी। खा लीजिए, अगर बच गया तो कोई बात नहीं। आधा खा लीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा। दया देवी मुस्कुराती है। बहू तो हर बार यूं ही कहती है, छोड़ देना, पता नहीं तेरी इतना बनाने की आदत कब जाएगी। आरती हंसते हुए जवाब देती है, माँ जी आदत नहीं है, बस डर लगता है कहीं कोई भूखा ना रह जाए। तभी नेहा और अमित आते हैं। मम्मी, आज हम दोनों को भूख नहीं है, हमें एक ही प्लेट में दे दो, हम शेयर कर लेंगे। आरती मुस्कुराती है, नहीं बेटा, तुम दोनों को अलग अलग प्लेट मिलेगी। एक एक पराठा दूंगी और दोनों खत्म करना है। जितना खा पाओ खा लेना, नहीं तो छोड़ देना, पर प्लेट अलग होगी। लाल जी हंसते हैं। वाह भाई, ये तो जैसे फौजियों की तरह डिसिप्लिन है। बहू का तो हिसाब ही अलग है, चाहे कितना भी बोलो, ये एक्स्ट्रा खाना बनाना बंद ही नहीं करेगी। आरती मुस्कुराते हुए, पापा जी, ये तो मेरे हाथ की बात है। खाना बनाते बनाते खुद ब खुद ज्यादा बन जाता है। अमित धीरे से बोलता है, पापा, एक बात बतानी थी। वाह बेटा, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? वो क्या है ना, मेरा ट्रांसफर फिर से इसी शहर में हो गया है। अब मैं और नेहा यहीं रहेंगे। सबके चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, अब तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। सब साथ होंगे तो चहल पहल भी लौट आएगी। इसी दौरान डोरबेल बजती है। आरती दरवाजा खोलती है। सामने गुप्ता जी और उनकी पत्नी खड़े हैं। नमस्ते भाभी जी, बस यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। अरे गुप्ता जी, बहुत दिनों बाद। आइए आइए, अंदर आइए, भोजन चल रहा है, आप भी शामिल हो जाइए। जी झिझकते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, हमारा तो यूं ही आना हुआ था। मोहनलाल जी हंसते हुए, बहू के हाथ का बना खाना खाए बिना कोई नहीं जाएगा। गुप्ता आंटी मुस्कुराती है। वैसे भी सुना है आपकी बहू के हाथ में बरकत है। देवी गर्व से कहती है, बिल्कुल सही सुना है। हमारी आरती के हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा है। हमेशा ही 4 आदमियों का खाना एक्स्ट्रा बनाती है। नेहा धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। एक दिन वह कहती है, भाभी, मैं सोच रही थी रोटी या पराठे का साइज थोड़ा छोटा कर दे, ताकि खाना वेस्ट ना हो। जिसे जरूरत होगी वो और ले लेगा। सबको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। ती सोच में पड़ जाती है, शायद तू ठीक कह रही है नेहा, पर घर वाले क्या कहेंगे? भाभी, अगर बात सलीके से की जाए तो सब समझेंगे। थाली लेकर बैठते हैं। मोहनलाल जी बोलते हैं, अरे आज तो थाली में सिर्फ एक रोटी और 2 सब्जी है। क्या बात है, दाल अचार रायता। आरती झिझकते हुए, पापा जी, आज नेहा ने खाना बनाया है। नेहा आगे बढ़कर बोलती है, मैंने आज इतना ही बनाया जितना जरूरत थी। बचा हुआ खाना रोज फेंकते देखना अच्छा नहीं लगता। क्या देवी नाराज होती हैं? तो अब इस घर में खाना भी तौल कर मिलेगा। गुप्ता जी आते हैं तभी। अरे हम यहीं से निकल रहे थे, सोचा यहीं खाना खा लेते हैं। नेहा धीरे से, पापा जी, आज सिर्फ घर वालों के हिसाब से ही खाना बना है। मोहन लाल जी गुस्से में, आज तक हमारे घर में कोई भूखा नहीं लौटा, आज पहली बार ऐसा होगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी बहू। आरती और नेहा दोनों चुप हो जाती हैं। कुछ दिन बाद नेहा सबके सामने फिर बोलती है, पापा जी, मम्मी जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि खाना बर्बाद ना हो। क्यों ना हम सब तय करें कि क्या खाना है, उस हिसाब से बनेगा, ना ज्यादा ना कम। किसी को कुछ और चाहिए होगा तो मैं दोबारा परोस दूंगी, लेकिन खाना झूठा नहीं जाएगा। मोहन लाल जी सख्त लहजे में कहते हैं, ठीक है, पर अगर कोई शिकायत आई तो तू ही जिम्मेदार होगी। नेहा मुस्कुराकर कहती है, पापा जी, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं सबकी पसंद ध्यान में रखूंगी, लेकिन बर्बादी नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाती है, जितना चाहिए उतना ही लेना और थाली में कुछ भी ना छोड़ना। दया देवी, जो पहले नाराज थी, एक दिन मुस्कुराकर कहती हैं, नेहा बेटा, तूने ठीक कहा था। बरकत सिर्फ ज्यादा बनाने में नहीं,
समझदारी से परोसने में भी होती है। आरती भी झूम कर कहती है, अब तो मैं भी तेरे तरीके से खाना बनाऊंगी। नेहा भावुक होकर कहती है, मैं बस इतना चाहती थी कि खाना भगवान का रूप है, उसे झूठा न छोड़ा जाए। और अब जब सब साथ है, मेरी सबसे बड़ी बरकत है।